हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में आपको प्लेकेट लगाने का तरीका सीखने को मिलेगा। इसमें हम राउंड नेक बनाएंगे और सेंटर में हम इसके प्लेकेट लगाएंगे, ताबीज़ पट्टी लगाएंगे और उस पर हम शो बटन लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इस की कटिंग और स्टिचिंग आपको पूरा सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर दिया है। इसकी मार्किंग करेंगे। फ्रंट नेक की जो चौड़ाई है वो हम 3.25 इंच रख रहे हैं, यानी 3 इंच में एक सूत कम, और इसकी लंबाई हम 5.5 इंच रख रहे हैं। इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस लाइन को हम सीधा करेंगे और फिर इसमें हम राउंड नेक का शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे राउंड नेक का शेप दे दिया। बैक पार्ट में भी हम राउंड नेक ही करेंगे, तो इसे भी हम इसी वक्त मार्किंग कर लेते हैं। हमने बैक पार्ट को इस तरह से इस पर फैला दिया। मार्किंग करेंगे इसकी चौड़ाई की। बैक नेक की जो लंबाई है उसे हम 2 इंच रख रहे हैं। यहाँ भी हम राउंड नेक ही बनाएंगे, तो इसकी भी हमने मार्किंग कर दी है। इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। जो लोग सिलाई सीखना चाहते हैं उन्हें हमारा वीडियो या हमारा चैनल की लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस फ्रंट पार्ट में प्लेकेट की हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम प्लेकेट लगाएंगे वो हम 12 इंच लंबा लगाएंगे। हमारे प्लेकेट की लंबाई 12 इंच होगी। तो यहाँ पर हम एक मार्किंग 12 इंच पर कर रहे हैं और दूसरी हम 11 इंच पर कर रहे हैं, जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। इस फैब्रिक को हम ओपन करेंगे। ताबीज़ पट्टी लगाने का हम बहुत ही आसान तरीका आपको सिखाएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा आप देखिएगा। इस एक वीडियो को देखकर आप प्लेकेट लगाना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। इसके सेंटर में हम मार्किंग कर देंगे, जो इसका सेंटर है बिल्कुल। तो इस तरीके से सेंटर में हमने मार्किंग कर दी। ये प्लेकेट पट्टी जो हमने तैयार की है, इसकी जो चौड़ाई है वो हम आपको बता दें, ये 1 इंच एक सूत है। टोटल इसकी चौड़ाई 3 इंच है। फोल्ड करने के बाद ये 1 इंच एक सूत है। इसकी लंबाई आप देखिए 13.5 इंच है। 12 इंच की हमें लगानी है। तो इस तरह से देखिए ये हमने इसे फोल्ड करके तैयार किया हुआ है। इसी के साथ साथ हमने बटन पट्टी भी तैयार की है, जो सेम इसी नाप की है। इस प्लेकेट पट्टी से हम मार्किंग करेंगे। तो इसमें से प्लेकेट को हम हटा देंगे। जो हमारी बटन पट्टी है इसे हम लेंगे और जो हमने सेंटर की मार्किंग की है उसके बिल्कुल सेंटर में इसे हम रखेंगे। इस प्लेकेट पट्टी को बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे और इसके दोनों किनारों पर मार्किंग कर देंगे। यानी इसकी चौड़ाई की मार्किंग हमें कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में करनी है, जहाँ पर हमें प्लेकेट लगाना है। ध्यान दीजिएगा, प्लेकेट की चौड़ाई की मार्किंग हम करेंगे। इस मार्किंग को करने से प्लेकेट लगाना बहुत आसान हो जाता है और प्लेकेट बिल्कुल सीधा लगता है। कभी भी इसमें तिरछा होने या फिनिशिंग ना आने की शिकायत बाकी नहीं रह जाती। देखिए ये मार्किंग हमने कर दी। इस मार्किंग के अंदर साइड से सिलाई लगाएंगे। ये मार्किंग हमें बताएगी कि सिलाई हमें कहाँ लगानी है। तो मार्किंग के अंदर साइड से सिलाई लगाएंगे, बाहर साइड से नहीं। यहाँ पर हमारा प्लेकेट आकर रेडी होगा। तो ये जो सेंटर की लाइन हमने बनाई थी, यहाँ से हम कटिंग कर देंगे और 11 इंच की जो हमने लंबाई पर मार्किंग की है वहाँ तक हम कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये कटिंग हमने कर दी। अब दोनों साइड में हमें बराबर से फैब्रिक मिल गया है सिलाई लगाने के लिए। राउंड नेक को बनाने के लिए हमने ये उरेप पट्टी काटी हुई है। इस उरेप पट्टी से राउंड नेक को हम तैयार करेंगे। तो चलिए मशीन पर चलते हैं और हम आपको इसकी सिलाई करके दिखाते हैं। हम मशीन पर आ गए हैं। देखिए ये हमने फैब्रिक को ओपन कर रखा है। ये फ्रंट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। ये हमारी राइट हैंड है, ये हमारा लेफ़्ट हैंड है। प्लेकेट हमारा हमेशा लेफ़्ट हैंड पर लगता है और हमारा जो बटन पट्टी लगती है वो हमारी राइट हैंड पर लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, प्लेकेट हमारा लेफ़्ट हैंड पर लगेगा। इस पर हम कट का निशान लगा देते हैं और हमारा बटन पट्टी राइट हैंड पर लगेगी, तो इस पर हम सही का निशान लगा दे रहे हैं। दोनों निशानों को हमने अलग अलग लगाया है, ध्यान देने के लिए कि ये उल्टा ना हो जाए।
तो इस पर जब हम प्लेकेट लगाएंगे तो इसकी सिलाई हम हमेशा उल्टी साइड से करेंगे। तो हम इस फैब्रिक को पलट लेते हैं। ये देखिए हमने फैब्रिक को पलट दिया है, हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। इस मार्किंग को हम इधर डार्क कर लेते हैं जिससे कि सिलाई लगाना हमारे लिए आसान रहे। देखिए मार्किंग को हमने डार्क कर दिया है। इधर साइड हमारी बटन पट्टी लगेगी। निशान हम देख लेते हैं। देखिए हमने इधर सही का निशान लगाया था, तो ये इधर साइड हमारी बटन पट्टी लगेगी। बटन पट्टी को हम लेंगे और इसे हम यहाँ पर सिलाई से अटैच करेंगे। देखिए बटन पट्टी को ओपन करेंगे और जो हमने मार्किंग की है इसके अंदर साइड से रख कर इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अंदर साइड से, इसके अंदर साइड से, बाहर साइड पर हम नहीं रखेंगे सिलाई। ऊपर की साइड थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे प्लेकेट को, इस तरह से, और इसी मार्किंग पर हम सिलाई लगा देंगे। बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। प्लेकेट में फिनिशिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिनिशिंग नहीं आई, प्लेकेट कितना भी अच्छा लगा हो तो वो अच्छा नहीं दिखाई देता, इसलिए फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखेंगे। जहाँ तक मार्किंग की है सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर एक तिरछा कट लगाएंगे इस सीधी लाइन तक, और जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक इस तरह से एक तिरछा कट लगाएंगे बहुत ही ध्यान से और फिनिशिंग के साथ। ये तिरछा कट लग गया। यहाँ का जो फैब्रिक है इसे हम थोड़ा सा काट कर यहाँ से हटा देंगे, नहीं तो ये अंदर साइड काफ़ी मोटा हो जाता है। देखिए नीचे की साइड पर इस फैब्रिक को इस तरह से हमने ऊपर कर लिया, ये बिल्कुल सफाई से ऊपर आ जाएगा। इसे पलट दिया और इसके किनारे से सिलाई लगाकर फिनिशिंग के साथ इसे अटैच कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम लेस लगाएंगे, तो इसी वक्त हम यहाँ लेस भी अटैच कर देंगे जिससे कि हमें एक और सिलाई ना लगानी पड़े, एक ही सिलाई पर फिनिशिंग के साथ लेस भी हमारा अटैच हो जाए। तो लेस को लेंगे, इसी बटन पट्टी पर अंदर की साइड रख कर और ऊपर से बटन पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर किनारे से सिलाई लगा देंगे बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सफाई के साथ। देखिए इस तरह से सफाई से सिलाई लगाएंगे और बटन पट्टी के साथ साथ लेस को भी अटैच कर देंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी बस वहीं तक हम सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे। ये देखिए सफाई के साथ प्लेकेट के साथ साथ लेस भी अटैच हो गई। ये लेस को काटेंगे नहीं, इसे यहीं पर पड़ा रहने देंगे। इस पट्टी को हम नीचे की साइड कर देंगे। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बटन पट्टी अटैच हो गई है। अब हम इधर साइड प्लेकेट लगाएंगे, तो इसे भी हम उल्टी साइड से लगाना शुरू करेंगे। फैब्रिक को हम पलट देंगे। ये हमने प्लेकेट लिया, प्लेकेट को ओपन करेंगे और जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग के बाहर साइड से नहीं, इसके अंदर साइड से हम सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा प्लेकेट को ऊपर की साइड बढ़ाकर रखेंगे। प्लेकेट जब भी लगाइए तो ध्यान दीजिए प्लेकेट को हमेशा आयरन करके पूरी तरीके से सेट कर लीजिए, फिर प्लेकेट लगाना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आपने सेट नहीं किया है तो फिर काफ़ी दिक्कत आएगी। तो जहाँ तक हमने पहली पट्टी में सिलाई की है सेम वहीं तक इस पट्टी की भी हम सिलाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से एक तिरछा कट लगाएंगे सिलाई तक, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है। बहुत ही ध्यान से इस पट्टी को भी यहाँ से काटेंगे और इसका जो अंदर का सिरा है इसे भी हम काट कर हटा देंगे। ये देखिए सीधी साइड पर आ गए हम। प्लेकेट को ऊपर साइड फोल्ड करेंगे, नीचे से प्लेकेट को ऊपर ले आएंगे इस तरह और इसे सेट करेंगे। सिलाई अंदर करेंगे, प्लेकेट को बराबर से सेट कर देंगे। यहाँ पर हम कोना बनाएंगे, तो देखिए इसे एक बार इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर दोबारा इसे इस तरह हम फोल्ड करेंगे। बराबर से फोल्ड करके इसे दबा देंगे, ये अपनी जगह सेट हो जाएगा। देखिए
बिल्कुल बराबर से ये बन गया। इस पर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ की सिलाई लगाना ध्यान दीजिएगा कि कैसे लगाई जाएगी। पहले मार्किंग करेंगे, ऊपर से मार्किंग करेंगे और 10.5 इंच तक प्लेकेट को हम ओपन रखेंगे। बाकी नीचे का जो प्लेकेट है उसे हम बंद कर देंगे। तो 10.5 इंच पर हम मार्क करेंगे। जिधर हमने लेस लगाया है उधर से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से इसे बराबर से सेट किया और जो 10.5 इंच की मार्किंग की है यहाँ से सिलाई सीधा लगाएंगे। नीचे के प्लेकेट को ध्यान देंगे, बिल्कुल बराबर से सेट होना चाहिए। इसे ऊपर की साइड घुमाएंगे, बराबर से इसे सेट करेंगे। दो टाके लेंगे यहाँ पर, फिर घुमा देंगे और जो सिलाई लगाई थी 2 टाके की गैपिंग पर वैसी सिलाई पर एक और सिलाई लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर प्लेकेट के साथ साथ लेस को भी अटैच करना है, तो प्लेकेट को सेट करेंगे और उसके साथ लेस को भी सेट करके सिलाई लगाएंगे। घुमा देंगे, इस कोने पर भी लेस को बराबर से सेट करेंगे और इस पर भी सिलाई लगाएंगे। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करने से काम में फिनिशिंग भी आएगी और बहुत ही अच्छे से प्लेकेट लगकर तैयार हो जाएगी। तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें इस तरह से बराबर से सेट करते हुए प्लेकेट और लेस को सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये सिलाई हम लगाएंगे 10.5 इंच की जो हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक, दोनों प्लेकेट को साथ में रखकर सिलाई हम लगाएंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम नीचे से जो हमारी बटन पट्टी है इसे हटा देंगे और सिर्फ जो हमारा प्लेकेट है इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से उसे हटाने के बाद बराबर से प्लेकेट को सेट करेंगे लेस के साथ और इस पर सिलाई लगाएंगे। वो पूरे में लेस के साथ प्लेकेट के हम सिलाई लगा देंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको दोबारा बताने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए प्लेकेट हमारा फिनिशिंग के साथ लगकर रेडी हो गया है। एक ही सिलाई पर लेस और प्लेकेट दोनों को हमने यहाँ पर लगा दिया है। इस प्लेकेट पर हम कच बटन कर देंगे और कच बटन करके इसे हम फाइनल लुक दे देंगे। इसके राउंड नेक में हम उरे पट्टी लगाएंगे और इस कुर्ती को कंप्लीट कर देंगे। इसे हम कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए कुर्ती हमारी कंप्लीट हो गई। इसका नेक आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। इसके प्लेकेट का लुक काफ़ी अच्छा आया हुआ है। उरेप पट्टी बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट सेट हुई है। इस पर सिलाई लगाने के बाद हमने अंदर की साइड फोल्ड करके तुरपाई लगाई है। ये हमने एक धागे से तुरपाई लगाई है, इससे इसमें लुक काफ़ी प्यारा आया हुआ है और बहुत ही बराबर से ये सेट हो गई है। कच बटन हमने किया है, इस प्लेकेट को हमने ओपन ही रखा है, आप देख सकते हैं। इस तरह से कच बटन करके हमने इसे पैक किया है। लेस अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट सेट हुआ है, इसके निकलने का कोई भी चांस नहीं है। तो इस तरह से कभी भी आप प्लेकेट बनाएंगे, प्लेकेट बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इसकी स्लीव्स में हमने इस तरह से डिज़ाइन दी है। 1-1 इंच की गैपिंग पर हमने पिन टैग बनाए हैं 3 और सेंटर में हमने लेस लगाया है, फिर 3 पिन टैग्स बना दिए हैं। इस तरह इसकी स्लीव्स को इससे मैचिंग करके हमने तैयार किया है। बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल ये कुर्ती हमने तैयार की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये इस कुर्ती की डिज़ाइन कैसी लगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह के डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग सीखना हो, कुर्ती हो, बच्चों का कपड़ा हो या जेंट्स का, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।